सर एक और बात थी, आपने दम की बात की सर, उसी दम और साहस आपने दिखाया टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में। आप 75 न्यू फेसेस को लेके आए सर। साहस तो आपके लिए नया नहीं है सर, आप तो आर्टिकल 370, 35A सब कर चुके हैं, बट इन टर्म्स ऑफ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी तो अंदरूनी मामला है सर, लेकिन इसका परिणाम विपरीत भी हो सकता है क्या, वो मेरा सवाल है सर। हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन किए हैं और कई बार हम चुनाव जीते हैं परिवर्तन के साथ भी। मैं नहीं मानता ऐसा कोई विपरीत परिणाम होगा, और मैं तो चुनाव के फील्ड में हूं। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के विजय की ओर चुनाव अभियान जा रहा है सर। उसी छवि और अनुभूति आगे बढ़ते हुए सर आपने पीएफआई को बैन किया, स्वागत है सर। एज अ रिपोर्टर आई हैव रिपोर्टेड ऑन मल्टीपल स्टोरीज वेयर पीएफआई इज अक्यूज्ड ऑफ किलिंग एंड टेरर, स्वागत है सर। लेकिन अब जाके 2B जब कैंसिल हो जाता है, डज इट बिकम इजी फॉर योर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स टू पेंट यू एज एंटी मुस्लिम? नहीं, 2B कैंसिल नहीं किया है, मुस्लिम रिजर्वेशन को कैंसिल किया है। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन हमारी संविधान की सहमति नहीं है, इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, गैर संवैधानिक है, इसलिए हमने इसको खारिज कर दिया है, और ये करने में थोड़ा लेट ही हो गया है। हाँ सर, उसके बाद लोग जो इसको विश्लेषण करते हैं वो बोलते हैं चुनाव के लिए आपने इसको किया है। 2% जो ज्यादा आपने लिंगायत और चुनाव के लिए करने का सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये पॉलिसी बहुत शुरुआत से है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। मैं अभी कुछ दिन पहले गया था तेलंगाना, वहां पर भी कह कर आया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो तेलंगाना में जो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन है उसको हम समाप्त कर देंगे। सर आई एम श्योर आपके अनुभव में आपने पूरा इसका ऑल पॉसिबिलिटीज को परीक्षा करके ही ये निर्णय लिया होगा, लेकिन मुस्लिम समुदाय के कुछ उपजाति जो है वो कैटेगरी 1 में भी है, कैटेगरी 2 में भी है। चिन्नप्पा रेड्डी करके एक कमीशन का रिपोर्ट भी है, और 2B का जो निर्णय हुआ था वो देवेगौड़ा जी का प्रधानमंत्री होने के अवसर में हुआ था। इफ दिस इज चैलेंज्ड इन द कोर्ट अमित शाह जी, बिकॉज योर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स आर वेटिंग। पहले आप एक चीज का कानूनी पहलू समझ लीजिए प्लीज। बैकवर्ड कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर जो मुस्लिम काम करने वाली जातियों में बैकवर्डनेस है, उसका रिजर्वेशन आज भी चालू है, हमने उसको रद्द नहीं किया है, क्योंकि वो धर्म के आधार पर नहीं है, बैकवर्डनेस के आधार पर है। पॉइंट सर। 2B का जो रिजर्वेशन है वो धर्म के आधार पर था, सारे मुसलमानों के लिए था। इसको हमने रद्द किया क्योंकि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, तो हमने सोच समझकर संवैधानिक स्टैंड लिया है। कॉमनली आस्क्ड टेक्निकल क्वेश्चन यह है कि ईडब्ल्यूएस में वो समुदाय रहेंगे जिनको रिजर्वेशन के व्याप्ति में अवकाश या अवसर नहीं मिला। हाँ, तो वो ईडब्ल्यूएस में आ ही जाते हैं। अच्छा, मानो गुजरात में मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं है तो ईडब्ल्यूएस में मुस्लिम बच्चों को आरक्षण मिलता ही है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको, उसमें सारे मुसलमानों को नहीं मिल सकता।